नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 21वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का एमसीक्यू का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन डाले थे और इसमें भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे। मैंने बताया था इसके कुल 3 पार्ट होंगे, जिसमें कुल 15-15 करके क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का नाम पहले था। ऑप्शन ए है दुर्घटना बीमा योजना, ऑप्शन बी है जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का नाम पहले जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था। जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना जीवन बीमा योजना था। तो यहाँ पर 30 जून 2016 को सर्वप्रथम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का नाम परिवर्तित करके मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। तो यहाँ और इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत जो थी आपका 30 जून को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के नाम से की गई थी। 30 जून 2016 को। और इसमें प्रदत्त राशि की बात की जाए तो इसमें जो राशि है 5 लाख से 10 लाख, शुरुआती दौर में 5 लाख रुपए राशि थी और वर्ष 2018 में इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। तो अब इस बीमा योजना के तहत संबंधित व्यक्ति को 10 लाख रुपए जीवन बीमा के तहत उनको राशि दी जाती है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का नाम पहले क्या था, तो इसका नाम पहले जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितने रुपए की सहायता दी जाएगी। ऑप्शन ए है 1.20 लाख, ऑप्शन बी है 1.30 लाख, ऑप्शन सी है 1.40 लाख और ऑप्शन डी है आपका 1.10 लाख। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। और इस योजना की शुरुआत की बात की जाए तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 30 जनवरी 2018 को। 30 जनवरी 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के तहत जो नक्सली क्षेत्रों में आवास बनाए जाएंगे, नक्सल क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे कि मिर्जापुर, सोनभद्र हो गए, इन क्षेत्रों में वहां पे जो ग्रामीणों में आवास बनाए जाएंगे उसके लिए संबंधित व्यक्ति को 1.30 लाख रुपए मतलब 1,30,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो यहाँ पे है आपका 30 जनवरी 2017, ऑप्शन बी है आपका 2 जुलाई 2018, ऑप्शन सी है आपका 30 जनवरी 2018 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी 30 जनवरी 2018 को। 30 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी और इसके तहत मैंने अभी बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की राशि आवास के लिए दी जाने का प्रावधान किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत जरूरत पड़ने पर कितने रुपए तक कृत्रिम अंग लगाने का निर्वहन किया जाएगा। तो यहाँ पर है कि आपका मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत जरूरत पड़ने पर किसानों को 1 लाख तक के कृत्रिम अंग को लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु और दिव्यांगता होने पर बीमा राशि में 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना के बाद इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए तक का चिकित्सा सुविधा और जरूरत पड़ने पर 1 लाख रुपए तक का कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 15 जनवरी 2017, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 2019, ऑप्शन सी है 13 सितंबर 2018 और ऑप्शन डी है 24 दिसंबर 2017। तो यहाँ पर हम बताते हैं विश्वकर्मा श्रम योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 जनवरी 2019 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में की गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 24 जनवरी 2019 को लखनऊ में ठीक है योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत इसमें बढ़ई, लोहार, हलवाई इन सभी लोगों को शामिल करने की बातें की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है
उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ष की 24 सितंबर को, ऑप्शन बी है प्रत्येक माह की 8 तारीख को, ऑप्शन सी है प्रत्येक माह की 5 तारीख को और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक माह की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक माह की 8 तारीख को मनाए जाने की घोषणा की गई है। इस दिवस पर 11 से 14 वर्ष तक की स्कूल जाने वाली किशोरी और स्कूल न जाने वाली किशोरियों की लंबाई, वजन और हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है तथा स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो उत्तर प्रदेश किशोरी दिवस, तो प्रत्येक माह की 8 तारीख को उत्तर प्रदेश किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वीरांगना दल का गठन किस योजना में किया गया है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री शिशुता प्रोत्साहन योजना, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री आवास योजना, ऑप्शन सी है किशोरियों के लिए योजना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका है कि किशोरियों के लिए जो योजना की शुरुआत की गई थी, किशोरियों के लिए योजना, उसमें वीरांगना दल के गठन किए जाने की बात की गई थी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, किशोरियों के लिए योजना। तो यहाँ पे किशोरी बालिका योजना के शुभारंभ समारोह के दौरान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा इस योजना में वीरांगना दल के गठन किए जाने की बात की गई थी। इस दल में एक वीरांगना समेत 25 से 30 किशोरियां होंगी और इन किशोरियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा वीरांगना दल का गठन किया गया, ठीक है, और इनका इसमें बेसिक तौर पे, ठीक है, आपका 25 से 30 किशोरियों का ग्रुप होगा और जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह अपने आप का आत्मरक्षण कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2016, ऑप्शन बी है 25 दिसंबर 2018, ऑप्शन सी है 25 अक्टूबर 2019 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आदित्यनाथ योगी के द्वारा कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी 25 अक्टूबर 2019 को। 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत हर गरीब बेटी को जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई करने के लिए अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपए की राशि देने की बात की गई थी। 15,000 रुपए देने की राशि की बात की गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया कन्या सुमंगला योजना, तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत आदित्यनाथ योगी के द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को की गई थी और इसके तहत जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए संबंधित छात्रा को 15,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि कन्या सुमंगला योजना में कौन से विभाग, कन्या सुमंगला योजना जो है किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है युवा कल्याण विभाग, ऑप्शन बी है समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन सी है सिंचाई विभाग और ऑप्शन डी है महिला कल्याण विभाग। तो यहाँ पे आपको बताएं कन्या सुमंगला योजना जो है वह आपका महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जन्म से लेकर, ठीक है, स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए अलग अलग चरणों में यहाँ पर संबंधित जो लड़की है उसे 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और इसमें साथ ही साथ कहा गया है कि यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा कि जिनकी केवल 2 संतानें हैं। यहाँ पे कहा गया था कि अगर पहली संतान अकेली और दूसरी संतान जुड़वा हो गई तो यहाँ पर तीनों संतानों को यह लाभ मिलेगा, लेकिन अलग अलग करके आपकी 3 संतानें हैं तो वहां पर यह लाभ के पात्र आप नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर कन्या सुमंगला योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो महिला कल्याण विभाग द्वारा कन्या सुमंगला योजना संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है वृद्धा पेंशन योजना में लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो यहां पर आपको बता दें वृद्धा पेंशन योजना में सरकार द्वारा लाभार्थी को 500 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 500 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है और इसमें 60 वर्ष तक के व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो होगा आपको 500 रुपए वृद्धा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है अंबेडकर रोजगार योजना, ऑप्शन बी है आपका दीन दयाल रोजगार योजना, ऑप्शन सी है बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम बताएं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा बाबा साहब अंबेडकर विशेष प्रोत्साहन योजना जो कि नेत्रहीनों के लिए 50% अतिरिक्त विशेष आरक्षण प्रदान करेगी। इस योजना के तहत मुख्य रूप से मछुआरा, पशुपालन, मुर्गी पालन करने वाले किसानों, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल, टीवी मरम्मत करने वाली दुकानों, डेयरी, फर्नीचर वाले दुकानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण प्रावधान किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम बदलकर बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है और जिसके तहत बेसिक तौर पे छोटे उद्योगों के लिए, जो छोटे उद्योग के लिए कार्य करना चाहते हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है कि उन्हें सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए मिलेगा।
अगला जो क्वेश्चन है कि ओटीएस योजना की शुरुआत कब की गई? ओटीएस योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2019, ऑप्शन बी है आपका 5 फरवरी 2020, ऑप्शन सी है 6 फरवरी 2017 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ओटीएस योजना की शुरुआत जो की गई थी 5 फरवरी 2020 को की गई थी। इसके बारे में जाने तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिजली बिल को लेकर किसानों के अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। इसके लिए यूपी बिजली विभाग ने 5 फरवरी 2020 को ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की थी। वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति एक मुक्त पैसा देता है तो उसे 2% की छूट दी जाएगी। ठीक है, अगर वो बिजली कनेक्शन या बिजली बिल जमा करना चाहता है और पूरा पैसा एक साथ देता है तो उसे पूरे पैसे का 2% की छूट दी जाएगी। तो इसे ओटीएस योजना वन टाइम सेटलमेंट योजना नाम दिया गया और इसकी शुरुआत की गई थी 5 फरवरी 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, ओटीएस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति एक मुफ्त पैसा देना चाहता है तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? तो जैसा मैंने बताया कि ओटीएस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति पूरा पैसा एक ही साथ देता है तो उसे 2% की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, 2%। अगला जो क्वेश्चन है आपका, महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किस राज्य की योजना है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हम बताएं कि महामाया आर्थिक मदद योजना उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है। इस योजना को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लागू किया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, उत्तर प्रदेश। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कन्या विद्या धन योजना का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? ऑप्शन ए है लोहिया कन्या विद्या धन योजना, ऑप्शन बी है अंबेडकर कन्या विद्या धन योजना, ऑप्शन सी है कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन योजना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि कन्या विद्या धन योजना का नाम बदलकर कर दिया गया कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन योजना। अगर इसके बारे में जाने तो यहाँ पर इस योजना का लाभ उन लड़कियों को मिलेगा जो 12वीं करके मेरिट सूची में अपना नाम लाएंगी। 12वीं करके जैसे मेरिट सूची में जो सबसे टॉपर है जिसमें नाम लाएंगी उन्हें 20,000 रुपए की राशि दी जाएगी, उन्हें 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कन्या विद्या धन का नाम बदल क्या कर दिया गया, तो कस्तूरबा गांधी कन्या विद्या धन योजना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जल्दी हम मिलते हैं पार्ट 3 के साथ जल्दी ही मिलते हैं, जिसमें भी कि आपके कुल 15 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब